तिर्यक प्रक्षेप्य। मान लो ये क्या है, ये मूल बिंदु O है, ठीक। ये X दिशा और ये क्या है, Y दिशा, ठीक है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु O से प्रक्षेप्य को फेंका जाता है थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है। थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। तो ये जो कोण है वो क्या है, ये कोण जो है थीटा कोण बनाते हुए किसी प्रक्षेप्य को फेंका जाता है। तो ये थीटा को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर घटक y खींचे वो, और यहाँ पर वेग क्या है, वेग है u वेग। u वेग से फेंका गया है ना प्रक्षेप्य को। तब u को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। x घटक और u को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं ना। कौन कौन से दो घटक, u cos थीटा और u sin थीटा, दो घटकों में हम u को वियोजित कर सकते हैं। u cos थीटा क्षैतिज घटक और u sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। जो u cos थीटा है वह नियत बना रहता है ना, क्योंकि इस पर कोई त्वरण कार्य नहीं करता। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह लगातार क्या होता है, घटते रहता है, क्योंकि इस पर ऊर्ध्वाधर घटक पर क्या होता है, त्वरण कार्य करता है ना, नीचे की ओर। अब कोई एक निश्चित ऊंचाई a पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसके बाद प्रक्षेप्य नीचे की ओर गिर जाता है। प्रक्षेप्य जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है ऊर्ध्वाधर घटक का मान बढ़ता है, लेकिन क्षैतिज घटक उतना ही बना रहता है। अंत में प्रक्षेप्य जमीन पर गिर जाता है, ठीक है, बिंदु O पर गिर रहा है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले। मान लो किसी प्रक्षेप्य जिसको u वेग से जमीन के
किसी बिंदु O से फेंका जाता है। थीटा कोण बनाते हुए। तो इस कोण को प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। इस कोण को प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। अब बिंदु O को मूल बिंदु मानकर क्षैतिज दिशा में x अक्ष, क्षैतिज दिशा में क्या किया, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर दिशा में y अक्ष खींचा। ठीक है, अब वेग, अब जो वेग है u, वेग u को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला u x बराबर u cos थीटा, क्षैतिज दिशा के अनुदिश, और u y बराबर u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक, दो घटकों में वियोजित कर दिए। क्षैतिज घटक को क्या है, क्षैतिज घटक यात्रा के दौरान नियत रहता है। ठीक है, ये नियत रहेगा क्योंकि क्षैतिज घटक पर कोई त्वरण कार्य नहीं करता है। ठीक है, किंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में u sin थीटा, का मान लगातार घटता जाता है क्योंकि एक प्रक्षेप्य पर ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य
करता रहता है। ठीक है, ये नीचे की ओर कार्य करता रहता है गुरुत्वित त्वरण। अब किसी बिंदु एक निश्चित ऊंचाई ए पर जहां वेग u के ऊर्ध्वाधर घटक u बराबर u साइन थीटा का मान 0 हो जाता है। उसके बाद प्रक्षेप्य नीचे की ओर गति करने लगता है। ठीक है, ज्यों प्रक्षेप्य नीचे गिरता है ऊर्ध्वाधर घटक का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, किंतु क्षैतिज घटक का मान उतना ही बना रहता है। अंत में प्रक्षेप्य जमीन के किसी बिंदु O डैश पर गिर जाता है। ठीक है, अब पहला प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होता है? मान लो कि t समय पर प्रक्षेप्य बिंदु P पर पहुंचा। मान लो अब प्रक्षेप्य क्या है? t समय पर बिंदु P में पहुंचा। बिंदु P पे पहुंचा। ठीक है, जहां पर क्षैतिज विस्थापन x तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य की गति को दो गतियों का संयोजन
माना जा सकता है। प्रक्षेप्य को क्या है? दो गतियों का संयोजन माना जा सकता है। पहला है क्षैतिज गति एक्स अक्ष के अनुदिश, और दूसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर गति वाय अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षैतिज गति जान लेते हैं। क्षैतिज गति, तो क्षैतिज गति क्या है? इस गति में वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग। यू एक्स, क्षैतिज गति बोल रहे हैं ना, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। ठीक, तथा यहाँ पर त्वरण कोई भी कार्य नहीं करता, मतलब जीरो। अतः गति के समीकरण से क्या होता है? गति का समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, है ना। तो एस की जगह दूरी कितनी है अपनी? एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर यू एक्स की जगह अपन मान रख दिए यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? x बराबर यू कॉस थीटा, यू टी कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम t बराबर x बाय यू कॉस थीटा। ठीक, ये क्या है हमारा? इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड, ऊर्ध्वाधर गति। इस गति में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, और त्वरण कौन सा कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, नीचे की ओर, इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर गति के समीकरण से, अतः गति के समीकरण से, ठीक है, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो y का y
यू वाई की जगह अपन क्या लिख दिए, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी और टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, इसमें t का मान इक्वेशन 1 से रखने पर क्या आ जाएगा, y बराबर u साइन थीटा। t का मान कितना आया है अपना, t का मान आया है x बाय यू कॉस थीटा, x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी का मान फिर रख दिए x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, और क्या हो सकता है, y बराबर साइन अपन कॉस, क्या हो गया टेन, टेन यू कट जाएगा है ना, तो ये आ गया x टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस बराबर टेन थीटा होता है ना, और यू कट गया माइनस जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और x को अपन बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया। इक्वेशन 2। इस समीकरण में थीटा जी और यू क्या है, नियतांक है। इस समीकरण में थीटा जी यू नियतांक है। ठीक है, तब समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, जहाँ a बराबर टेन थीटा तथा b बराबर क्या है, जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इक्वेशन 3 एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है ये, परवलय का। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि
तिर्यक प्रक्षेप्य, तिर्यक प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? तिर्यक प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या लगता है? कोई प्रक्षेप्य को एक ऊंचाई तक फेंका जाता है और उसके बाद जो वापस आता है उसमें लगने वाले समय को उड्डयन काल कहते हैं, है ना? पता है ना हमको? फेंके जाने वाली बिंदु से उच्चतम ऊंचाई, मतलब जहाँ तक मैक्सिमम है ना ऊंचाई तक जाने और पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप्य को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और u y बराबर u साइन थीटा। ठीक, और ए वाई कितना है? -g। तब गति के समीकरण से y बराबर u y ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर ये आ गया 0, इसमें मान रख दिए u साइन थीटा इंटू t प्लस हाफ -g t स्क्वायर। ठीक, यहाँ t कैपिटल ले लिए, जहाँ कैपिटल T बराबर उड्डयन काल। ठीक, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, बराबर u साइन थीटा टी। यहाँ भी टी हो जाएगा, है ना? कैपिटल टाइम उड्डयन काल। ठीक, तो एक टी कट गया, है ना?
तो टी बच गया। तो टी बराबर ये 2 ऊपर गया 2u साइन थीटा अपॉन ये क्या आ गया जी। यही क्या है? उड्डयन काल का व्यंजक है। यही उड्डयन काल का व्यंजक है। ठीक ना। अब क्षैतिज परास ज्ञात कर लेते हैं। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। अब हमको पता है क्षैतिज परास क्या होता है। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है। प्रक्षेप्य का वेग नियत होता है। ठीक है ना। अतः समीकरण x बराबर क्या होता है u x इंटू टी से r बराबर क्या होता है u t है ना। u x का मान u cos थीटा। ठीक। और t का मान क्या है 2u साइन थीटा बाय जी। चूंकि उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक। r बराबर u स्क्वायर। ठीक। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा त्रिकोणमिति समीकरण से है ना का सूत्र है बटा जी। क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a। ठीक। और जो ये है यही क्या है यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। ठीक है। अब किसी स्थान पर दिए गए परास के लिए r का मान अधिकतम कब होगा जब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होगा। किसी स्थान पर दिए गए वेग के लिए r का मान अधिकतम होगा यदि साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होगा।
ठीक है, मतलब साइन 2 थीटा, अर्थात साइन 2 थीटा बराबर 1 बराबर साइन 90 डिग्री, है ना। अधिकतम क्यों होता है, साइन का मान 1 पे, है ना। और 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को 45 अंश के कोण पर फेंका जाना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए, ठीक है। पुनः समीकरण मान लो, इसको समीकरण मान लिया अपन, समीकरण 1, पुनः समीकरण 1 से इसको मान लिए 1, है ना। तो समीकरण 1 से आर मैक्सिमा बराबर u² बाय जी, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2। यही अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। फोर्थ, अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई किसे कहते हैं, प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्य अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्य अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एस से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे कैपिटल एस से दर्शाते हैं। और अधिकतम ऊंचाई पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। हम जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है, ठीक है। मान लो फेंके जाने वाले बिंदु से
बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने, अधिकतम ऊंचाई तक जाने। में प्रक्षेप्य को t सेकेंड लगता है, t सेकेंड समय लगता है। ठीक है, तब u y बराबर पता है हमको u साइन थीटा। ठीक है, अब वेग v u y बराबर 0, a y बराबर -g और y बराबर h है। ठीक है, अतः गति के समीकरण से, गति के समीकरण से v y बराबर u y। v y क्या है? वह वेग जहाँ पर अधिकतम ऊंचाई है, और u y प्रारंभिक है ना, प्लस a y t से। ये क्या आ गया? 0 बराबर u साइन थीटा माइनस a y माइनस g और t, और t बराबर क्या हो गया? u साइन थीटा बाय g। ठीक, तो ये मिल गया हमको, मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः y बराबर u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर से h बराबर y की जगह h आ गया, हाइट है ना, और u y कितना है अपना? u साइन थीटा, t का मान हम निकाले थे ना अभी, u साइन थीटा बाय g, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, है ना, हाफ g u साइन थीटा बाय g का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा g। एक जी कट गया है ना, और h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हल करेंगे तो आएगा, है ना, यही प्राप्य अधिकतम ऊंचाई के लिए
व्यंजक है। ठीक है। एग्जाम्पल, अब 36 से ऊपर की ओर, 36 से ऊपर की ओर 30 अंश का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद को 28 मीटर प्रति आवर्स की चाल से फेंकी जाती है। पहला ए, अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। बी, उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। ठीक है। और तीसरा, फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंचती है की गणना कीजिए। ठीक है। मतलब अपने को अधिकतम ऊंचाई की गणना करना है, फिर उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगने वाले समय की गणना करना है, और फेंके जाने वाले बिंदु के स्तर तक पहुंचती है वो उसकी गणना करनी है। ठीक है। तो हल दिया क्या है? दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री के एंगल पे, है ना। और यू बराबर 28 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। तो ए बराबर हमको क्या पता है? अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक क्या है? एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इस पर हम मान रख देंगे। यू कितना है अपना? 28 साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री, है ना, पूरे का स्क्वायर बटा 2। और जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8। ठीक। गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इसको हम हल कर लेंगे। तो आ गया 28 और साइन 30 का 1/2।
10 मीटर। ठीक, ये एक आंसर। बी क्या है? उसी स्तर पर वापस आने में लगने वाले समय की गणना करना। तो समय उड्डयन काल है ना, कहते हैं। तो t बराबर 2u साइन थीटा बाई क्या होता है? जी, है ना। तो 2u 28 और साइन 30। ठीक, और जी का मान 9.8। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते? 2 इंटू 28 इंटू 1/2 बाई 9.8। तो इसको हल कर लेंगे, 2 कट गए और ये 28/9.8। इसको हल करेंगे तो आएगा 2.9 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड आंसर। सी, अब रेंज बराबर u² साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। तो u क्या है? 28 का वर्ग और साइन 2 इंटू 30 बटा 9.8। ठीक, तो ये क्या आ गया? 28 इंटू 28 और ये साइन 60 अपॉन 9.8। ठीक, अब साइन 60 का क्या मान होता है? √3/2। तो ये (9.8). अब इसको हल कर लेंगे अपन, है ना। तो आ गया 69.28 मीटर, या इसको कह सकते हैं 69 मीटर। ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। ठीक।